CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी से सॉरी दोस्तों कि वीडियो इतना डिले हुई एंड डिले होने का कारण बस इतना सा था कि मेरी हेल्थ सही नहीं थी एंड मैंने टोटली दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैंने पूरा प्लान बना दिया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड की वीडियो नहीं बना पाऊँगा बिकॉज हेल्थ के चलते मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट आप लोगों के जो कमेंट्स मैंने देखे, आप लोगों का जो सपोर्ट देखा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला एंड आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सभी का कहना चाहूँगा। इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बना रखें ताकि मैं इसी तरह अगर मुझे कुछ बीमारी भी हो तो मैं मोटिवेशन में आपके कमेंट पढ़ के आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों अभी बजे हैं रात में 10:30 PM हो रहे हैं। आई नो लेट हो गया है, एग्ज़ाम आपका 19 को है, समय कम बचेगा, बट उसके लिए दोस्तों सॉरी। नेक्स्ट कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको टाइमली वीडियो मिल जाएगी अगर हेल्थ सही रही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ इनको पढ़ के आप अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक डाउन जरूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे वीडियो डिले आने के लिए। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी CSJMU LLB सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए एंड मैं थोड़ा सा धीमे बोलूँगा बिकॉज थोड़ा सा इशू है मुझे वॉइस में। सो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। एंड आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूं। देखो, अगर तुम्हें सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना तो तुम अभी के अभी ले लो एंड वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, बट तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाने तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आज मैं माइक थोड़ा पास ही में ले लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा पावर कम लगानी पड़े बोलने के लिए। सो देखो, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उन पे बस जस्ट फोकस करना। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, राइट, एंड 100% गारंटी है। अब इनमें क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक तो दे दे लेकिन इनमें पढ़ना क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में डिफाइन को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या, क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है, पहले इसके बारे में एक पेज पढ़ लो, फिर इसकी प्रकृति नेचर क्या होती है ये पढ़ लो, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व का ये पढ़ लो। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपके होते हैं इंडेमनिटी होल्डर एंड इंडेमनिफायर, ये जिसको हम लोग इंडेमनीफाई भी कहते हैं या इंडेमनीफायर भी कहते हैं, ठीक। तो आप ये वीडियो माफ़ करना, तो आप ये टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ओके, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। मैं थोड़ा सा वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बनाऊंगा ताकि मैं आपको जस्ट कम समय में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपके सामने, प्रतिभूति, इसमें भी आपको सेम डिफाइन करना है क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, फिर एसेंशियल एलिमेंट, इसके टाइप्स क्या है गारंटी के, श्योरिटी लाइबिलिटी इसमें आता है, श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होता है, एंड श्योरिटी के राइट्स क्या होते हैं, प्रतिभू के अधिकार, प्रतिभू के दायित्व, ये सभी आपको कर लेने हैं। ओके, फिर इसमें आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसको छोड़ना नहीं, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस, अंतर क्या है। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा है, प्रतिभूति क्षतिपूर्ति की संविदा, इन दोनों के बीच में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, जरूर कर लेना। एंड मैंने जितने टॉपिक्स बताए कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं होना चाहिए, किसी से भी शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आ सकता है। ओके, देन इसके बाद आपका आता है बेलमेंट एंड प्लेज, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ 110% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या क्या पढ़ना है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वही नॉर्मल सी चीज़। फिर इसमें जो बेलमेंट है आपका, इसमें आपका आता है बेलर और बेली, तो बेलर और बेली के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे ड्यूटीज़ लिखी, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो बेलर और बेली, उनके राइट्स, उनके दायित्व क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक, बेलर और बेली की, ठीक। फिर इससे ही में डॉक्ट्रिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें जैसे इसमें थे हमारे बेलर और बेली, इसमें थे पावनर और पावनी, ठीक। तो पावनर और पावनी के ड्यूटीज़ क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, ये हमें करने हैं, ठीक। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, ये आपको कर लेना है, ठीक। फिर इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यूनिट आ रही है जहां से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप वाला जो आपका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें आपको सिंपल सा जो पार्टनरशिप है इसका नेचर, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो, फिर डिफिनेशन देख लो पार्टनरशिप की क्या होती है, ठीक। फिर इसमें भी सेम आपके एसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व क्या होता है ये आपको देख लेने। फिर पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है कि पार्टनरशिप का गठन कैसे होता है, ठीक। पार्टनरशिप का भागीदारी का गठन कैसे होता है। फिर अगर मान के चलो अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, ठीक, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे ये आपको करना। पंजीकरण अगर आप नहीं कराते उसको क्या क्या
प्रभाव होंगे अगर आप पंजीकरण नहीं कराते पार्टनरशिप कम इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर एंड पार्टनरशिप। माइनर और पार्टनरशिप फर्म, क्या माइनर एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा हो सकता है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर जो आपका राइट एंड लाइबिलिटीज नहीं माइनर की पार्टनरशिप फर्म में, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के विघटन के बारे में आप बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। एंड क्या क्या मेथड है फर्म को डिसॉल्यूशन करने के लिए। फर्म पहले फर्म क्या होता है, फिर फर्म के एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, फिर फर्म कैसे बनाते हैं, यानी रजिस्टर कैसे करते हैं, अगर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या इफेक्ट हैं। अब अगर उसको, और फिर माइनर के क्या राइट्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा ले सकता है, नहीं, फिर राइट एंड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म के, फिर इसको डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं फर्म को, एंड किस मेथड से उसको डिसॉल्व किया जाता है। ये पूरा कंप्लीट आपको पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ के जानना है। इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बट मैंने कोशिश करी थी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए हो सके वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, राइट। अब इसमें आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके आएंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। इसमें आपसे क्वेश्चन कह सकता है शॉर्ट या लॉन्ग किसी में भी, डिफाइन करो गुड्स क्या होता है, सेल विक्रय क्या होता है, प्राइस कीमत क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एंड जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नहीं इसके बीच में और इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने टॉपिक्स बताएं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, एंड बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल भी लीव आप कहीं से भी नहीं कर सकते इन टॉपिक्स को। बहुत अच्छा सा पेपर होगा, जो मैं बता रहा हूँ उनको करो। यही कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड में से यहाँ पर सेम है। अब देखो अनपेड सेलर जो आपका असंदत विक्रेता, ये कई बार शॉर्ट में आ जाता है, कई बार आपसे लॉन्ग में आ जाता है, एंड इसके राइट्स क्या है, ये जो अनपेड सेलर है इसके क्या क्या अधिकार हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक। फिर इसके बाद रूल ऑफ केवेट इम्पिटर, ये आपका लॉन्ग में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। एंड इसके एक्सेप्शन क्या, रूल ऑफ केवेट इम्पिटर के अपवाद क्या, एक्सेप्शन क्या इसी का। अब यहाँ पे एक मैक्सिम है जो आपकी लॉन्ग में आ सकती है, नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट, ये आपकी लॉन्ग में आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, 4 पेजेस का इसका आंसर आ सकता है, ठीक। अब इसके बाद में हमारा आता है एजेंसी। एजेंसी से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है, एजेंसी में हमें जस्ट इतना पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लो, एजेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, निर्माण कैसे किया जाता है एजेंसी का, अभिकरण का, वो पढ़ लो। फिर इसका टर्मिनेशन, समाप्ति कैसे की जाती है एजेंसी की, कर लो भाई, एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का तुम्हारे लिए यहीं पर तैयार है, ठीक। फिर इसके बाद एजेंट के बारे में देखो, प्रिंसिपल एंड एजेंट, 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, बट मैं यहाँ पर जो आपको बताऊँगा सिर्फ आपसे कहूँगा कि सब आप एजेंट पढ़े, बिकॉज टाइम की कमी है। आपको एजेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है, एजेंट होता कौन है, अभिकर्ता कौन होता है ये देख लेना, कितने टाइप्स के एजेंट होते हैं ये देख लेना, ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो एजेंट के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ राइट्स यहाँ पे बता दिए हैं, वैसे तो कई सारे राइट्स हैं, बस ये जो राइट्स मैंने यहाँ पे 5 राइट्स बताए, ठीक, इनमें से आप 5 करना चाहें 5 कर लें, अगर 5 नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 तो ऐसे हैं जो आपको करने ही करने। एक आप राइट टू रिटेनर, एक राइट टू लेन एंड राइट टू इंडेमनिटी, ये 3 तो आपको करने ही करने, इनसे आप बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं ले सकते, डायरेक्ट शॉर्ट में भी क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, ठीक। अब एजेंट ड्यूटीज़ क्या है एजेंट की, अब देखो मैंने यहाँ पे ड्यूटीज़ कई सारी मेंशन कर दी हैं, ठीक, तुम लोग चाहो तो यही सेम कर लो, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, सो तुम लोगों के ऊपर है, बट हाँ ड्यूटीज़ एजेंट की करके जाननी है तुम लोगों को, ठीक। एंड दोस्तों बस आज की वीडियो बहुत शॉर्ट है दोस्तों, इतना ही। एंड आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, वरना मैं सच बता रहा हूँ कोई वीडियो अपलोड करने का कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंने तो सोचा था ये वीडियो आ ही नहीं पाएगी, बट आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच गाइस। बस इसी तरह से इस वीडियो पे भी अपना सपोर्ट दिखाइए एंड कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो। मुझे पता है मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाई है, ज़्यादा मैं आपको समय नहीं दे पाया हूँ, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट फिर भी जितनी कैपेसिटी थी उतना आपके लिए किया। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।